क्या आप जानती हैं कि आपकी स्किन इसलिए ख़राब नहीं है क्योंकि आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप 3 दिन से ज़्यादा किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी ही नहीं रख पाती। और सच तो ये है, ग्लो प्रोडक्ट्स से नहीं, डेली डिसिप्लिन से आता है। 23 साल की महानूर एक मॉडर्न मुस्लिम लड़की थी। सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल देखें तो लगेगा ये तो परफेक्ट लाइफ जी रही है। गुड मेकअप स्किल्स, ट्रेंडी कपड़े और हर फोटो में मुस्कुराती हुई नजर आती थी। लेकिन हकीकत उसके कमरे के दरवाजे के अंदर छुपी हुई थी। रात के 11 बज रहे थे। महानूर आईने के सामने खड़ी थी। उसे अपने पिंपल साफ नजर आ रहे थे। उसने अपनी उंगली से एक पिंपल को हल्का सा दबाया और इरिटेशन में बोली, ये जा क्यों नहीं रहे? मैंने क्या क्या नहीं ट्राई किया। लेकिन असल में महानूर 2 दिन कोई फेस वॉश ट्राई करती, 2 दिन के बाद कोई अलग नाइट क्रीम, फिर 2 दिन के बाद कोई अलग सीरम। उसने एक गहरी सांस ली और बेड पर बैठकर फोन स्क्रॉल करने लगी। इंस्टाग्राम खोला तो रील्स का सिलसिला शुरू हो गया। हर लड़की की फ्लॉलेस ग्लोइंग स्किन नजर आती थी। महानूर खुद ब खुद बोल उठी, इनकी स्किन इतनी परफेक्ट कैसे होती है और मेरी? अगले दिन महानूर अपनी खाला के घर गई थी। खाला किचन में काम कर रही थी और महानूर डाइनिंग टेबल पर बैठकर फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। खाला ने एक नज़र डाली और बोली, महानूर एक बात पूछूं? महानूर ने बिना नज़र उठाए ही जवाब दिया, हाँ खाला पूछिए। खाला ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, तुम्हें खुद से ज़्यादा ये फ़ोन क्यों प्यारा है? महानूर ने फ़ोन साइड में रख दिया और थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर बोली, बस ऐसे ही खाला, टाइम पास। खाला उसके सामने बैठ गईं और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, टाइम पास नहीं, टाइम वेस्ट, और यही तुम्हारी स्किन और माइंड दोनों को ख़राब कर रहा है। महानूर चुप हो गई। फिर खाला ने कुरान की ये आयत सुनाई, इंसान को वही मिलेगा जिसके लिए वो कोशिश करेगा। फिर उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछा, तो महानूर बताओ, तुम कोशिश कर रही हो या बस शॉर्टकट्स ढूंढ रही हो? महानूर के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, खाला मैंने महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स भी ट्राई किए हैं, लेकिन स्किन पर कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आता। खाला ने उसे प्यार से समझाया कि सेल्फ केयर के लिए महंगे प्रोडक्ट्स लेना ज़रूरी नहीं होता, असली चेंज कंसिस्टेंसी और केयर से आता है। फिर खाला ने मुस्कुराकर कहा, महानूर जो चीज़ें तुम बाहर ढूंढ रही हो वो सब तुम्हारे किचन में हैं। फिर खाला ने उसे कुछ सिंपल होममेड नुस्खे बताए, ऐसे नेचुरल तरीके जो सिर्फ स्किन को ही नहीं बल्कि महानूर का कॉन्फिडेंस भी ट्रांसफॉर्म करने वाले थे। घर आकर महानूर ने एक फैसला किया, खाला के बताए हर नुस्खे को फॉलो करेगी। उस रात महानूर किचन में आई। खाला की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, महानूर हर चीज़ मार्केट से ख़रीदनी ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें खुद बनाओ और उन्हें टाइम दो। उसने फ्रिज से एक खीरा निकाला। खीरे की ठंडक उसकी उंगलियों तक महसूस हो रही थी। उसने खीरे को धोया और ग्रेट करके एक साफ बोल में उसका जूस निकाल लिया। उसमें 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर मिलाया। उसने गहरी सांस ली। ये तो बनाने में भी कितना फ्रेश फील हो रहा है। उसने दोनों को अच्छे से मिक्स किया और ध्यान से एक स्प्रे बॉटल में भर दिया और बॉटल को फ्रिज में रखते हुए कहा, महानूर इस बार एक्सक्यूज़ेज़ नहीं, बस रिजल्ट्स चाहिए। और उसी मोमेंट एक छोटी सी उम्मीद उसके अंदर जाग चुकी थी। अगली सुबह फजर के वक्त जब महानूर उठी, उसने वज़ू किया, फेस वॉश किया और फ्रिज से ठंडा टोनर निकाला। जैसे ही उसने स्प्रे किया, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। उसने कहा, यह तो सच में बहुत रिफ्रेशिंग है। उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराकर कहा, शायद ये काम करेगा। दोपहर में महानूर चाय पी रही थी और अचानक उसे एहसास हुआ उसके लिप्स ड्राई और डार्क लग रहे थे। वो इरिटेट होकर बोली, ये लिप्स इतने डार्क कैसे हो गए? मैं तो लिपस्टिक भी लगाती हूँ। फिर खुद ही जवाब दे दिया, मैं पानी तो पीती नहीं और दिन भर बस चाय पीती रहती हूँ। उसने कप साइड में रखा और धीरे से बोली, ठीक है अब चाय बंद और पानी पीना शुरू। वो किचन में गई, एक गिलास पानी पिया, फिर एक बोल में वैसलीन निकाली, चुकंदर काट कर उसका जूस निकाला, उसमें 1 चम्मच हनी मिलाया और मिक्स करते हुए वो खुद से कह रही थी, अगर मैं खुद के लिए इतना भी नहीं कर सकती तो फिर किसके लिए करूँगी। जब उसने मिक्सचर तैयार कर लिया, उंगली से थोड़ा सा अपने लिप्स पर लगाया और आईने में देखते हुए बोली, अब आज से मैं अपने लिप्स का भी ख्याल रखूँगी। अगले दिन महानूर ने अपने फेस के लिए एक आइस थेरेपी की। उसने बर्फ़ ली
और उसे साफ कपड़े में रैप कर दिया। आईने के सामने धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करने लगी और सोचती, पहले तो मैं डायरेक्ट आइस फेस पर लगा लिया करती थी और फिर कहती थी मेरी स्किन सेंसिटिव है। अगले दिन महानूर ने एक फेस पैक बनाया। 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच गुलाब जल और चुटकी भर हल्दी, इन सबको मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लिया और अपने फेस पर इवनली अप्लाई कर लिया। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं खुद से इतनी नाखुश क्यों हूँ? फिर उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे खुद को कबूल करने वाला बना। अगले दिन महानूर वुज़ू कर रही थी। पानी उसके चेहरे से गिर रहा था और वो सोच रही थी, शायद ये सिर्फ स्किन नहीं, मेरे अंदर की गंदगी भी साफ कर रहा है। उसने आईने में खुद को देखा और इस बार उसने खुद को जज नहीं किया, बस धीरे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ और यही मेरे लिए काफ़ी है। अगले दिन संडे था। महानूर ने पूरा ग्रूमिंग रूटीन किया और खुद से कहा, सेल्फ केयर मतलब सिर्फ फेस ही नहीं, पूरी पर्सनालिटी होती है। महानूर ने एक कॉफ़ी स्क्रब बनाया। एक बोल में 2 बड़े चम्मच कॉफ़ी, 1 बड़ा चम्मच क्रश्ड शुगर और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल को मिलाकर एक अच्छा सा स्क्रब तैयार कर लिया। फिर महानूर ने अच्छे से उस स्क्रब से अपने हाथों और पैरों को साफ किया और नहाने के लिए पानी में कुछ एसेंस ऑयल की बूंदें डाल दी। जब वो नहाकर बाहर निकली तो उसने कॉन्फिडेंटली कहा, अब लग रहा है मैं सच में ग्लो कर रही हूँ। उस रात महानूर का कुछ बाहर का खाने का दिल कर रहा था। उसने बर्गर उठाया, फिर वापस रख दिया और खुद से बोली, सोच लो महानूर, ये 10 मिनट का टेस्ट चाहिए या क्लियर स्किन चाहिए। फिर उसने पानी का गिलास उठाया और मुस्कुराकर बोली, आज मैं खुद के फेवर में डिसीज़न ले रही हूँ। 2 हफ्ते बाद महानूर आईने के सामने खड़ी थी। इस बार ना कोई महंगे प्रोडक्ट्स, ना फिल्टर्स, लेकिन उसकी स्किन बेटर लग रही थी, आईज़ फ्रेश लग रही थी और उसका कॉन्फिडेंस हाई था। उसने धीरे से कहा, ग्लो एक्सपेंसिव नहीं होता, कंसिस्टेंट होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। डबल क्लेंजिंग प्रोसेस। अगर आप दिन में बाहर जाती हैं, मेकअप लगाती हैं, तो सिर्फ एक बार चेहरा धोने से चेहरा क्लीन नहीं होगा। मेकअप, डस्ट, पॉल्यूशन फेस पर चिपक जाता है और अंदर की गंदगी वहीं रह जाती है। सबसे पहले किसी ऑयल बेस्ड क्लेंजर या माइसेलर वाटर से अपना चेहरा क्लीन करें। फिर कोई भी माइल्ड फेस वॉश यूज़ करें। इससे आपके पोर्स क्लीन होंगे, एक्ने कम होंगे, डलनेस हटेगी और यकीन जानिए, अगर आपने ये आदत शुरू कर दी ना, तो आपकी हाफ स्किन प्रॉब्लम्स यहीं सॉल्व हो जाएंगी। सनस्क्रीन। आप कितने ही महंगे प्रोडक्ट्स लगा लें, अगर सनस्क्रीन नहीं लगा रही तो सब बेकार है। सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर से निकलने से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है और अगर घर में भी हैं तो भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए। सन हमारी स्किन का सबसे बड़ा दुश्मन है और सनस्क्रीन हमारी शील्ड है। मॉइस्चराइज़र, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। ऑयली स्किन वाले सोचते हैं मेरी स्किन तो ऑलरेडी ऑयली है, मुझे मॉइस्चराइज़र की क्या ज़रूरत। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगी तो स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी। और ड्राई स्किन वाले दिन में 2 बार थिक और क्रीमी मॉइस्चराइज़र लगाएं। हर स्किन टाइप को हाइड्रेशन चाहिए, बस प्रोडक्ट सही होना चाहिए। ग्लो ओवरनाइट नहीं आता, ग्लो रोज़ की छोटी छोटी सही आदतों से आता है।